हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए पेम्पलम कुर्ती विद अंगरखा पैटर्न बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइनर फैब्रिक है। इसी से हम अंगरखा पैटर्न में कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करके जो डिज़ाइनर वाला पार्ट है उससे हम पेम्पलम के लिए नीचे का घेर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। तो जितना भी आपकी चोली का पार्ट है उसको आपको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर हम 13.5 ऊपर छोड़ देंगे, जो कि हमारी चोली का होने वाला है। और बाकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमारी 31 की है, तो हमने 32 पर निशान लगा लिया है। ऊपर 13 इंच छोड़ के 1 इंच हमने प्लस कर लिया है, जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन था। अब यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और अब इस कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये घेरे वाला पार्ट निकल जाएगा, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसको खोल लेंगे हम। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पीस रेडी हो चुके हैं, जो कि फ्रंट घेर के लिए और एक बैक घेर के लिए। तो दोनों पीस की को हम अलग कर लेंगे यहाँ से भी। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 पीस रेडी हो जाएंगे, जिससे हम पेम्पलम कुर्ती रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको घेर की कटिंग कर लेनी है, अगर आपके पास डिज़ाइन वाला पार्ट हो तो। अब चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग जो लेंथ है वो हमारी 13.5 इंच है, तो हम 14.5 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने 14.5 पर मार्क कर लिया है। इधर साइड भी हम 14.5 पर मार्क कर लेंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं स्केल की सहायता से हमने दोनों निशानों को मिला लिया है। शोल्डर के लिए हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। जो आर्म होल लेंथ है वो हम 8 इंच 7.5 इंच लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपको 7.5 पर मार्क कर देना और एक लाइन खींच देनी है। इधर से भी हम 7.5 पर मार्क कर देंगे और एक लाइन खींचकर आर्म होल का बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरह से। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए आपको 3 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। तो हमने 3 इंच पर मार्क कर लिया है। और जो गले की लेंथ है वो हम 7 इंच रखने वाले हैं। तो हमने 7 इंच पर मार्क कर कर वी नेक का शेप लगा दिया इस तरह से। और बैक गले को हम 1.5 इंच रखने वाले, तो हमने 1.5 इंच पर गले में निशान लगा लिया इसी के अंदर, ताकि दोनों पार्ट हमारा आसानी से कट जाए। और शोल्डर डाउन कर लिया है 1/2 इंच। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 38 की है, तो हमने 9.5 पर निशान लगा लिया है। कमर हमारी 32 की है, तो हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। और उसमें हम 1-2 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे इस तरह से, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। और इन दो निशान को स्केल्स की सहायता से मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं दोनों निशानों को हमने स्केल की सहायता से मिला लिया है। अब हम आर्म होल की गोले का निशान लगा देंगे। तो ये हमने फ्रंट आर्म होल का निशान लगा दिया है। बैक आर्म फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की साइड निशान लगाकर ऊपर की साइड मिला लेना है। और इसमें आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये आपकी फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। जो अंदर वाला है वो आपका फ्रंट है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट वाले की कटिंग करेंगे। तो ये देख, तो दोनों पीस हमारे कट चुके हैं। अब फ्रंट पार्ट के अंदर आपको आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट के अंदर आर्म होल की कटिंग कर ली है। और फ्रंट पार्ट जैसे ही आपको दूसरा पीस भी निकाल लेना है, क्योंकि अंगरखे के लिए हमको 2 पार्ट चाहिए। तो हमने दोनों पार्ट ले लिए हैं। अब एक पार्ट लेकर आपको साइड से 3 इंच पर निशान लगाना है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2 इंच रखनी है इस तरह से। नीचे से साइड से 2 इंच और साइड से 3 इंच रखनी है। और इसको गले की साइड से इस तरह से मिला देना है। तो आपका ये इस तरह से अंगरखी का निशान हो जाएगा। और यहाँ पे इसको आपको साइड पार्ट की कटिंग करनी है। ध्यान रखना है कपड़े को खोलकर वो फिर आपको साइड पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपका ये अंगरखी पैटर्न के अंदर एक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह से। फिटिंग साइड से 3 इंच लेना है और नीचे से 2 इंच लेना है। इस तरह से आपकी कटिंग हो जाएगी। अब आपको दूसरा पार्ट लेना है। जो हमने फ्रंट पार्ट 2 काटे थे उसी को दूसरा लेकर हमने गले की कटिंग कर दी है। अब इसको भी इस तरह से खोल कर बिछा लेना है। अब इसके ऊपर जो आपने पार्ट रखा है उसको रखना है, कटे हुए पार्ट को इस तरह से बराबर करके गले की शेप से मिलाते हुए। अब आपको इसको इस तरह से कट कर देना है, जो की सहायता से इस तरह निशान लगाते हुए इसकी हम कटिंग कर देंगे। हल्का सा आपको राउंड शेप देना है। तो इस तरह से हम इस पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये अंगरखी पैटर्न के अंदर आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सेट कर देना है दोनों पार्ट्स को। अब यहाँ पे हम दोनों साइड उरेप के अंदर पट्टियाँ लगाएंगे।
जो हम मुरब में काटेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स हमारी 13 इंच की होने वाली है, तो यहाँ पर हमने 8.5 पर निशान लगा लिया है। आगे की साइड हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं, तो देख सकते हैं हमने 8 इंच पर स्लीव ले ली है और यहाँ से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप लगा देंगे इस तरह से। और गोले के लिए हम जितनी भी आपकी मोहरी का निशान हो गोले के लिए, वहाँ पर आपको निशान लगा देना है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर निशान लगा दिया है और 2 इंच मार्जिन का ऐड कर दिया है। तो इस स्लीव्स की हम कटिंग कर देंगे। तो देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग कर दी है और आगे के लिए हमने 2 इंच का बेल्ट भी कट कर दिया है जो हम आगे लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स के अंदर डिज़ाइन हो जाएगी। तो हमने ये सारे पीस कट कर लिए हैं। ये हमारा घेरे वाला पीस, ये फ्रंट और बैक और ये स्लीव्स, तो सारे पार्ट्स को हमने रेडी कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट को लेंगे। यहाँ पर हम मुरेब के अंदर पट्टी लेकर कपड़े को फोल्ड करके गले को रेडी कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेना है आपको, दोनों पीस लेना है जो हमने दोनों पीस अलग अलग काटे थे। तो दोनों पीस को लेकर इस तरह से इनमें आपको मुरेब के अंदर पट्टियों को जॉइंट करना है। तो जो गोलाई वाला भाग देख रहे हैं, इसमें आपको जो तिरछी पट्टियाँ होती है मुरेब के अंदर, वो वाली लेकर दोनों साइड को पर अटैच करनी है। तो इस साइड भी आपको अटैच करनी है और नीचे की साइड आपको 2 इंच की पट्टी लेकर फोल्ड करना है। और यहाँ पर हम डोरी को अटैच करेंगे, तो आपको कपड़े की पतली डोरी बना लेना है। तो इस तरह से इनको दोनों को सेट करेंगे। सबसे पहले हमने ये डोरी ले ली है, तो आप कपड़े की बना सकते हैं या रेडीमेड डोरी ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे और उसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से आपको स्टिच लगा देनी है। अब इस पट्टी को अंदर की साइड टर्न कर देना है इस तरह से, तो आपकी डोरी बाहर आ जाएगी और ये आपकी पट्टी लग जाएगी इस तरह से। तो हमने पट्टी को अटैच कर दिया अच्छे से। अब इसके अंदर उरेब के अंदर पट्टी लगाएंगे। तो कपड़े को 2 फोल्ड कर लेना उरेब पट्टी को और गोले वाले पार्ट से लगाना स्टार्ट करना है। मार्जिन लेते हुए लगाना है आपको। तो इस तरह से हमने मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा दी है, बस कट कर देना है और छोटे नोचेस लगाना है पूरे गले के अंदर। और फिर पट्टी को अंदर की साइड टर्न करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमने टर्न कर लिया है। बिल्कुल किनोर किनोर के ऊपर आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ पूरी सिलाई को फिनिश कर दिया है। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो जाएगा और दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने इस तरह से उरेब के अंदर पट्टी लगाकर इसको अटैच पट्टी को लगा लिया है। अब दोनों पार्ट को एक के ऊपर ओवरलैप करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपके दोनों पार्ट रेडी हो जाएंगे और इस तरह से आपका ये डिज़ाइन होने वाला है। अब आपको साइड में भी एक डोरी लगानी है। उससे पहले हम दोनों के शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे। हमने बैक पार्ट के गले को भी रेडी कर लिया है, दोनों शोल्डर्स को हमने अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए हमने स्लीव्स की कटिंग की थी, उन्हीं को हम दोनों साइड पर अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड की स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया है, देख सकते हैं। और जो अंग की पैटर्न है वो भी हमारा बहुत सुंदर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको आपको खोलना है दोनों पीस को। वो जो डोरी देख रहे हैं, ऐसी डोरी आपको इस साइड भी लगानी है और इसको स्टिच कर देना है ताकि फिटिंग के वक्त आपके अंदर नहीं आएगी। अब आपको घेर लेना है, जो हमने घेर फर्स्ट में काटा था। अब इस घेर को लेकर छोटे चुन्नट बनाना है पूरे जो आपकी चोली वाला पार्ट है उसके अंदर इस तरह से दोनों साइड की साइड आपको चुन्नट लगानी है। तो इस तरह से आपके दोनों घेर रेडी हो जाएंगे। तो आपको एक एक इंच पर छोटे छोटे चुन्नट्स लगाना है। अगर आप ज़्यादा पास पास लगा देंगे तो कपड़ा ज़्यादा नहीं बचेगा। तो आपको एक एक इंच के ऊपर छोटे छोटे चुन्नट्स लगाने हैं। तो देख सकते हैं वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस तरह से आपको चुन्नट्स लगाने हैं। जब तक हम चुन्नट्स लगाते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे चुन्नट्स को लगा लिया है, दोनों साइड की चुन्नट लगा लिया है। अब कपड़े को इस तरह से दोनों पीस को रेडी करके दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और ध्यान रखना है कि आपको अंदर की साइड एक डोरी को अटैच करना है। तो देख सकते हैं फाइनली हमने दोनों साइड सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। और ये इस तरह से हमने ये डोरी को भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे इस डोरी को नोट करके आप यहाँ चाहे आप तो बड़ी डोरी भी लगा सकते हैं और इसके अंदर टैसल्स भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अंगरखी पैटर्न के अंदर पेम्पलम कुर्ती रेडी हो चुकी है। इसको आप पैंट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पेम्पलम कुर्ती रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।